नमस्कार। मैं गरिमा अग्रवाल स्पिरिचुअल सेल्फ फाउंडेशन से। आज का टॉपिक है कि छोटे बच्चे 1 से 3 या 4 साल 5 साल के बच्चे को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उनकी हैबिट्स को समझा जाए और किस तरह से उनकी जिद, उनका चिड़चिड़ापन को कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि हर पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे कहना नहीं मानते। तो इसको हम कैसे मैनेज करें, तो इसके लिए एक छोटा सा मैंने टॉपिक जो अभी अनुभव के साथ जो समझा है कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है बच्चे को बड़ा करने में, उसको संस्कार देने में। और हर बात बच्चा पेरेंट्स से ही फॉलो करता है, क्योंकि बच्चे के लिए पेरेंट्स ही रोल मॉडल होते हैं। तो वही चीज़ें वो माँ बाप से सीखते हैं जो वो कह रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि पेरेंट्स को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपस में अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत ज़रूरी होनी बाकी है, क्योंकि वो अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि बच्चों अगर कोई बात हो भी गई तो बच्चों का के सामने ना बोलें, दूसरों को अलग ले जाके आपस में बात को सुलझा लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। घर का माहौल कई बार होता है कि जॉइंट फैमिलीज़ हैं या हम अलग भी रह रहे हैं या फिर हम और ऑफिस का हमारे पास काम है, तो इस चक्कर में हम बच्चों के ऊपर बहुत चिड़चिड़ापन, झलझलाहट के साथ उनको बात करते हैं। या घर में कभी बहुत बार हर बात पे झगड़ा होता है, या बच्चे की बात अगर कोई सुन भी रहे हैं आप तो फिर काफ़ी बार होता है या बहुत जल्दी बात सुन ली और कहा बाद में देखेंगे, तो बार बार झगड़ा होना, घर में झल्लाहा कर अच्छी तरह से बच्चे को उसके क्वेश्चन का आंसर ना देना, और जैसे हर बात पे बाद में देखेंगे, या फिर कोई बात नहीं खिलौने दे दिए या टीवी बैठ से खोल दिया, भाई चलो कार्टून देख लो, तो उससे हमारी समस्या का हल नहीं होता। उससे क्या है कि बच्चा और ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। तो बच्चे को आपकी लाइफ में पेरेंट्स के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको स्पिरिचुअली आध्यात्मिक ज्ञान देना भी बहुत ज़रूरी है छोटा छोटा, और उसको साइंटिफिक रीज़न से भी समझाना बहुत ज़रूरी है। तो ये डबल जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर है कि उसको कैसे बच्चे को आगे मेंटली एंड फिज़िकली ग्रोथ दी जाए। तो अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गर्भ संस्कार किया हुआ है, शुरू से हमारे इतिहास में है, और बच्चे बहुत आगे तक गए हैं। जैसे लव कुश सीता माँ ने दिया, उनको संस्कार दिया अकेली ने। जीजाबाई हैं, अहिल्या हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास, शकुंतला हैं, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, भरे पड़े हैं हमारे इतिहास में। तो क्या है कि आज की डेट में और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में बच्चों को समझाना और उनको मैनेज करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान से बात करें बच्चों से। जैसे काफ़ी बार होता है कि आप बार बार अनजाने में रिपीट कर देते हैं, अरे वो तो खाएगा नहीं, वो तो लेगी नहीं, वो तो कहने ही नहीं मानती, नहीं उसकी तो वो हैबिट है। तो वो लोग भी बच्चे बहुत बड़े ब्लैकमेलर होते हैं और बहुत माइंड शार्प होता है छोटे बच्चों का, क्योंकि बच्चे जितनी ज़्यादा स्पीड से बात को कैच करते हैं, मेरे को लगता है शायद उतनी स्पीड से आगे चल के कैच करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस स्पीड में 1 साल से 5 साल 4 साल के बच्चे बहुत स्पीड से इस बात को कैच कर लेते हैं कि अगर हमारी बात तो इसी तरह से मानी जाए, क्योंकि मैं तो मानती ही नहीं, तो वो भी कहेंगे कि नहीं मुझे यही करना है। तो वो भी उस बात को बार बार रिपीट करते हैं, और रोकर कभी और बहुत गुस्सा होकर भी बच्चे अपनी बात को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी बात मानी जाएगी, आज अब नहीं मानी जाएगी तो 1 घंटे बाद मानी जाएगी, पर मानी जाएगी। लेकिन ठीक है, आपको वह मैनेज करना है, गुस्से से नहीं, बहुत प्यार से बच्चों को आप समझाएं। अगर प्यार से भी नहीं मानते हैं तो उनको आप कुछ टाइम के लिए अकेला
छोड़ दें। अकेला माने रूम में अकेला नहीं, यानी कि उससे ज़्यादा बातचीत ना करें, कुछ देर के लिए उसे ऐसे ही चलने दें। वो खा रहा है, पी रहा है या खेल रहा है, उसको वैसे ही वॉच करते रहें, देखते रहें कि क्या कर रहा है, लेकिन उसको बार बार किसी क्वेश्चन के लिए या फिर उससे है तो भूखा है या भूखी है तो उन्हें ये हो गया होगा, ऐसा ना करें। तो वो भी फिर बच्चे समझ जाते हैं कि भाई हमें बड़ी देर से 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, कोई पूछ नहीं रहा हमें। तो इस तरह से भी बच्चे मैनेज आराम से हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि पेरेंट्स ही, मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश आज की डेट में पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही ब्रह्मा सृष्टि के क्रिएटर वही हैं, क्योंकि वही एक बच्चे को जन्म देते हैं। दूसरा है विष्णु, पालन वही करते हैं पेरेंट्स। महेश वही अनुशासन सिखाते हैं, अगर अनुशासन नहीं फॉलो करता तो वो पनिश करते हैं, वो अपनी तरह से समझाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रा पेरेंट्स को समझा जाए कि क्रिएटर तो हम ही हैं हर चीज़ के, कि बच्चे को कहाँ तक, किस तरह तक हम ले जाएं, उसको कैसा बनाना है, और अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लागू ना करें। आप पहले देखें उसका इंटरेस्ट है किस चीज़ में। ज़रूरी नहीं है हर बच्चे का पढ़ाई में हो या हर बच्चा कुछ करे, क्योंकि 1 साल से 4 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। खुद मैंने देखा है कि बहुत बार होता है कि बच्चा पहले उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, फॉर एग्जांपल सर ड्राइंग में नहीं लेता, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका ड्राइंग में डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसको पुश नहीं किया गया। लेकिन उसको जब क्रिएटिव वर्क उसका स्टार्ट हो जाता है या उसका इंटरेस्ट अलग तरह से डेवलप हो जाता है, क्योंकि आजकल हर तरह से प्ले स्कूल्स में सिखाया जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं अगर कोई हॉबी ड्राइंग में अलग तरह से क्रिएट हो जाती है, तो काफ़ी बार देखा जाता है कि बच्चों का इंटरेस्ट पहले नहीं होता तो बाद में हो जाता है। इसलिए कभी ये ना सोचें खाने में कि ये तो खाएगा ही नहीं, अब तो इसको टेस्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद वो चीज़ को खाए। ऐसी कुछ हैबिट्स हैं वो बदली जा सकती हैं, क्योंकि 1 से 5 साल की एज में बड़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी हैबिट्स हैं हम बच्चों की चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों की स्टडी करें, समझें, और अपने आप को वर्कलोड ना लें। आपको ये ना सोचें कि हम तो जॉब भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, बच्चों को भी देखें, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है यार, इसको कैसे करें, ऐसे ना समझें। उसको एक इंजॉय करें, क्योंकि लाइफ आपके पास बच्चों के साथ इंजॉय की वही होती है जो उनका आप लाइव देखेंगे, उसके साथ इंजॉय करेंगे, वो डिफरेंट तरह का इंजॉय होता है बच्चों के साथ, बहुत मज़ा आता है। पर उसको आप थोड़ा मैनेज करेंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो बहुत अच्छी तरह से उनके साथ अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं, और साथ के साथ अपनी लाइफ भी आप अच्छी तरह से जी सकते हो। बच्चे को स्पिरिचुअली एंड साइंटिफिक रीजन से उसको बहुत सारे एग्जाम्पल समझा कर, उसके बहुत सारे डाउट दूर कर कर उसको असली मेंटली एंड फिज़िकली ग्रोथ आप दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर और कोई भी किसी भी तरह की आपको बच्चों की कोई भी किसी तरह की इंक्वायरी चाहिए या कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।